हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेस्ट विद डीडी में। और हम पढ़ रहे थे मोस्ट एक्सपेक्टेड जीके जीएस के क्वेश्चन एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस और जीडी के लिए। मतलब एसएससी से संबंधित जो भी एग्ज़ाम होने वाली है या फिर सेंटर की जो भी एग्ज़ाम है, उन सभी के लिए हम मोस्ट एक्सपेक्टेड जीके जीएस क्वेश्चन पढ़ रहे थे। ठीक है, इसकी 2 क्लास हम ऑलरेडी ले चुके हैं। आज हमारी तीसरी क्लास है और प्रत्येक क्लास में हम जो है 1 से 25 क्वेश्चन जो है पढ़ते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1, पढ़िए इस क्वेश्चन को, इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता के अवसर का जश्न मनाने के लिए लाल किले पर शहनाई बजाई थी। यानी कि ये 4 जो ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने 1947 में भारत की स्वतंत्रता के अवसर का जश्न मनाने के लिए लाल किले पर शहनाई बजाई थी। ऑप्शन नंबर ए अनंतलाल, ऑप्शन नंबर बी वसंत देसाई, ऑप्शन नंबर सी अली अहमद हुसैन खान और ऑप्शन नंबर डी है बिस्मिल्लाह खान। बताइए कौन थे वो। तो ये थे बिस्मिल्लाह खान। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, बिस्मिल्लाह खान। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और बिस्मिल्लाह खान जो है ये शहनाई वादक थे, जैसा कि क्वेश्चन में ही दे रखा है। तो इनको कौन कौन से पुरस्कार मिल चुके हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो बिस्मिल्लाह खान को लिखते हैं एक बार, बिस्मिल्लाह खान। तो इनको जो है भारत रत्न मिल चुका है, भारत रत्न। और क्या मिला है इनको, पद्म विभूषण मिला है, पद्म विभूषण और पद्म भूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म श्री और संगीत नाटक अकादमी, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार।
ये सभी पुरस्कार जो है बिस्मिल्लाह खान को मिल चुके हैं, ठीक है। और ये जो है एक शहनाई वादक थे, शहनाई वादक, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कलमकारी कपड़े पर हस्तचित्रों की पारंपरिक कला निम्नलिखित में से किस राज्य में उत्पन्न हुई। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कलमकारी जो है वो कपड़े पर एक हस्त चित्रों की पारंपरिक कला है, ये निम्नलिखित में से किस राज्य में उत्पन्न हुई है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ये जो है आंध्र प्रदेश की एक प्रसिद्ध कला है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश की कौन सी कलमकारी प्रसिद्ध जो है हस्तकला है। अगर बिहार की देखें हम, तो बिहार की कौन सी है, बिहार की है मधुबनी, मधुबनी, ठीक है। उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की है फर्श पेंटिंग, फर्श पेंटिंग। गुजरात की है पिथौरा चित्रकला, पिथौरा चित्रकला, ठीक है। अगर आंध्र प्रदेश के हम मुख्यमंत्री के बारे में देखें, तो आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है ये बताना, बताओ। आंध्र प्रदेश के सीएम है एन चंद्रबाबू नायडू, एन चंद्रबाबू नायडू, ठीक है। बिहार के कौन है, बिहार के हैं नीतीश कुमार, नीतीश कुमार, और अभी बिहार में चुनाव भी होने वाले हैं। फिर है गुजरात, तो गुजरात के कौन है, भूपेंद्र भाई पटेल, भूपेंद्र भाई पटेल। और उत्तर प्रदेश के है ये सीएम है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के है योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वह कौन से प्रधानमंत्री है जिसने पद पर सबसे लंबे समय तक पद संभाला है। बताओ कौन से प्रधानमंत्री है जिसने जो है पद पर रहते हुए सबसे लंबे समय तक जो है पद संभाला है। ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी मनमोहन सिंह, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, और ऑप्शन डी है लाल बहादुर शास्त्री। बताइए।
तो ये जो है जवाहरलाल नेहरू जी है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू जी का कार्यकाल कब से कब तक का है, तो इस बार का कार्यकाल लिखते हैं, कार्यकाल। तो कार्यकाल है इनका 1947 से लेकर 1947 से 1964 तक। ठीक है, 1947 से 1964 तक का इनका कार्यकाल है। और ये जो है प्रस्तावना के निर्माता भी हैं। क्या है? प्रस्तावना के निर्माता। ठीक है, प्रस्तावना के निर्माता। इनको भारत रत्न भी मिल चुका है। भारत रत्न मिला। ठीक है। अब एक बार इंदिरा गांधी जी के बारे में देख लेते हैं। तो इंदिरा गांधी जी भारत की तीसरी प्रधानमंत्री। पहली बात तो कौन सी थी? भारत की तीसरी प्रधानमंत्री। ठीक है। और पहली महिला प्रधानमंत्री। पहली महिला प्रधानमंत्री। ठीक है। और इनको भी जो है भारत रत्न मिल चुका है। भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में। लाल बहादुर शास्त्री, तो इनका कार्यकाल था 1964 से लेकर के 1966 तक। ठीक है, ये इनका कार्यकाल था। और इनको जो है मरणोपरांत भारत रत्न मिला है। मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति। ठीक है। अब एक बार मनमोहन सिंह के बारे में और देख लेते हैं, ऑप्शन में है तो। मनमोहन सिंह के बारे में पहली बात तो ये जो है भारत के 13वें प्रधानमंत्री थे। भारत के 13वें प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी। भारत के 13वें प्रधानमंत्री थे। कब से इनका कार्यकाल? तो इनका कार्यकाल जो है वो 2004 से लेकर के 2014 तक। ठीक है। और ये जो है 1982 से 1985 तक
आरबीआई के गवर्नर के रूप में भी रहे थे। तक आरबीआई के गवर्नर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा शब्द विशिष्ट जीन को समाप्त करने या पुनर्व्यवस्थित करने के द्वारा किसी जीव की आनुवांशिक पदार्थ में हस्तकौशल का वर्णन करता है? बताइए कि कौन सा शब्द है जो विशिष्ट जीन को समाप्त करने और पुनर्व्यवस्थित करने के द्वारा किसी जीव की आनुवांशिक पदार्थ में हस्तकौशल का वर्णन करता है? ऑप्शन नंबर ए अर्धसूत्री विभाजन, ऑप्शन नंबर बी आनुवांशिक प्रवाह, या फिर ऑप्शन नंबर सी आनुवंशिक अभियांत्रिकी, या ऑप्शन नंबर डी सूत्री विभाजन। बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आनुवांशिकी अभियांत्रिकी। आनुवांशिकी अभियांत्रिकी। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस समिति द्वारा प्रभावी राजस्व घाटा की अवधारणा पेश की गई थी? निम्नलिखित में से किस समिति द्वारा प्रभावी राजस्व घाटा की अवधारणा पेश की गई थी? ऑप्शन नंबर ए राजीव महर्षि समिति, ऑप्शन नंबर बी रंगराजन समिति, या फिर ऑप्शन नंबर सी जीबी रामकृष्ण समिति, या ऑप्शन नंबर डी राजा चेलिया समिति। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा रंगराजन समिति, ऑप्शन नंबर बी रंगराजन समिति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, अमूल से दूध और दुग्ध उत्पादों में सहकारी समितियों की सफलता की कहानी है जो देश में श्वेत क्रांति लेकर आई है। यानी कि जो है क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अमूल जो है यह रिक्त स्थान एक तरह से अमूल और से के बीच में, या फिर यहाँ लिख लो आप कहाँ। तो अमूल जो है कहाँ से दुग्ध और दुग्ध उत्पादों में सहकारी समितियों की सफलता की कहानी है जो देश में श्वेत क्रांति लेकर आई? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, और ऑप्शन नंबर डी गुजरात। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गुजरात। ठीक है, इसके बारे में कुछ और लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं हम अमूल, एक सेकेंड,
अमूल। ठीक है, अमूल। ठीक है, तो अमूल के बारे में कुछ लिखते हैं, जैसे कि अमूल की स्थापना, अमूल की स्थापना, ये कुछ ज़्यादा छोटे हो गए, अक्सर बड़ा लिखता हूँ। अमूल की स्थापना 1946 में गुजरात के आणंद में बिचौलियों द्वारा किसानों के शोषण को रोकने के लिए मिशन के साथ की गई थी। बिचौलियों द्वारा किसानों के शोषण को रोकने के लिए की गई थी। ठीक है, और इसने जो है, अमूल ने जो है वो श्वेत क्रांति को बढ़ावा दिया। इसने श्वेत क्रांति को बढ़ावा दिया। ठीक है, इनको आपको याद रखना है। और इसको एक और लिख लो इसमें कि इसको सर्वश्रेष्ठ राजीव गांधी राष्ट्रीय गुणवत्ता पुरस्कार भी मिल चुका है। सर्वश्रेष्ठ राजीव गांधी राष्ट्रीय गुणवत्ता पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत में ऋतुओं के संबंध में काल वैसाखी शब्द भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। मतलब भारत में ऋतुओं के संबंध में जो काल वैसाखी शब्द है वो भारत के किस राज्य से संबंधित है, ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी पंजाब और ऑप्शन नंबर डी केरल। तो ये जो है पश्चिम बंगाल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल से संबंधित है। ठीक है, कुछ बातें हम काल वैसाखी के बारे में लिख लेते हैं। काल वैसाखी तो यह एक जो है स्थानीय वर्षा और तड़ित झंझा है। यह
एक स्थानीय वर्षा के साथ तड़ित झंझा है। ठीक है, और यह जो है वो पश्चिम बंगाल, असम और जो है बांग्लादेश में भी उत्पन्न होती है। बांग्लादेश, इनमें जो है काल वैसाखी उत्पन्न होती है। ठीक है, और ये जो है ग्रीष्म ऋतु में उत्पन्न होती है। एक सेकेंड, ग्रीष्म ऋतु में या फिर कौन से महीने में, जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, बैसाख के महीने में। बैसाख माह में, तो बैसाख माह मतलब अप्रैल मई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8, कारगिल में बीआरओ परियोजना का नाम क्या है जिसने रेजुपेव रेजुपेव सड़क निर्माण प्रौद्योगिकी का सफलतापूर्वक उपयोग किया। कारगिल में बीआरओ परियोजना क्या है जिसने रेजुपेव सड़क निर्माण प्रौद्योगिकी का सफलतापूर्वक उपयोग किया। ऑप्शन नंबर ए प्रोजेक्ट हिमांक, ऑप्शन नंबर बी प्रोजेक्ट शिवालिक, ऑप्शन नंबर सी प्रोजेक्ट दीपक या फिर ऑप्शन नंबर डी प्रोजेक्ट विजयक। इसका राइट आंसर होगा प्रोजेक्ट विजयक, ऑप्शन नंबर डी प्रोजेक्ट विजयक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, आर्थिक सर्वेक्षण 2024 में पिछले दशक में लॉजिस्टिक प्रदर्शन, आर्थिक सर्वेक्षण 2024 में पिछले दशक में लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में भारत के सुधार की सराहना की गई। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? यानी कि 2023-24 जो है पिछले दशक में लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में भारत के सुधार की सराहना की गई थी। तो विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक के अनुसार 2023 में भारत का स्थान कौन सा है, ये बताना। ऑप्शन नंबर ए 44वां, ऑप्शन नंबर बी 38वां, ऑप्शन नंबर सी 22वां एंड ऑप्शन नंबर डी 30वां। तो इसका राइट आंसर होने वाला है 38वां, ऑप्शन नंबर बी 38वां। ठीक है, और ये 44वां जो है ये 2018 में था। तो 2018 से जो है सुधर कर ये 2023 में 38वें स्थान पर पहुंच गई, इसलिए इसकी जो है सराहना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से क्या डाइसैकेराइड शर्करा के लिए
सही जोड़ी है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी है जो डाइसैकेराइड शर्करा का निर्माण करती है। पॉइंट नंबर 1 है माल्टोस जो है ग्लूकोज प्लस राइबोस से बनता है, सुक्रोज ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज से बनता है, लैक्टोज गैलेक्टोज व फ्रुक्टोज से बनता है। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए, बताओ। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? इसका राइट आंसर है कि जो ये सुक्रोज है वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से बनता है। सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से बनता है। बाकी ये माल्टोज वाला भी गलत है और लैक्टोज ये भी गलत है। ओनली B2 जो है सही है। तो 2 किस में है? ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। पूर्व पश्चिम गलियारा जो स्वर्णिम चतुर्भुज हाईवे का एक भाग है, स्वर्णिम चतुर्भुज हाईवे का एक भाग है, भारत के किन 2 शहरों को जोड़ता है? यानी कि जो पूर्व पश्चिम गलियारा है जो स्वर्णिम चतुर्भुज हाईवे का जो है एक भाग भी है, ये भारत के किन 2 शहरों को जोड़ता है पूर्व पश्चिम गलियारा? ऑप्शन नंबर ए अहमदनगर और इम्फाल, ऑप्शन नंबर बी सिलचर और पोरबंदर, ऑप्शन नंबर सी जयपुर और गंगटोक, या फिर ऑप्शन नंबर डी गांधीनगर और सिलचर। तो ये जो है सिलचर और जो है पोरबंदर को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, सिलचर और पोरबंदर को। ठीक है, सिलचर जो है, ये जो सिलचर है ये तो है असम में, और ये जो पोरबंदर है ये कहाँ पर है? तो ये है गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सत्यशोधक समाज का संस्थापक था? बताओ कि कौन इनमें से जो है सत्यशोधक समाज का संस्थापक है। ऑप्शन नंबर ए बाल शास्त्री जंबेकर, ऑप्शन नंबर बी ज्योतिराव फूले, ऑप्शन नंबर सी गोपाल हरि देशमुख, या फिर ऑप्शन नंबर डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो सत्यशोधक समाज का संस्थापक है ज्योतिराव फूले। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ज्योतिराव फूले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। जनजातीय लोक नृत्य शैली जेलियांग, जनजातीय लोक नृत्य शैली जेलियांग निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकप्रिय है? ऑप्शन नंबर ए नागालैंड, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक, या फिर ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल। बताइए कि जनजातीय लोक नृत्य शैली जेलियांग निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकप्रिय है? बताओ। तो ये जो है नागालैंड में है।
ऑप्शन नंबर ए नागालैंड। ठीक है, नागालैंड। तो यहाँ पर अभी कुछ नागालैंड के बारे में नृत्य देख लेते हैं। नागालैंड। नागालैंड के नृत्यों के बारे में देखते हैं कौन कौन से हैं। नागालैंड के हैं जैसे कि रंगमा, बम्बू डांस, जेलियांग, फिर है न्यूसीरोलियंस, न्यूसीरोलियंस। ठीक है, ये नागालैंड के हो गए। इसके बाद में है नेक्स्ट ऑप्शन अपना कर्नाटक। तो कर्नाटक के भी देख लेते हैं। कर्नाटक के नृत्य है यक्षगान, हटरी, सुग्गी, फिर कुनीथा, एक है करगा और लाम्बी। ये हुए कर्नाटक के। यहाँ देखते हैं आंध्र प्रदेश के। आंध्र प्रदेश के हैं कुचिपुड़ी, भामकल्पम, फिर है वीरनाट्यम, एक है दप्पू, एक है तपेता गुल्लू, एक सेकेंड, तपेता गुल्लू, फिर है लंबाडी, ढिमसा, कोलाटम, और बुट्टा बोमालो। ठीक है, ये हो गया आंध्र प्रदेश के। पश्चिम बंगाल के कौन कौन से, पश्चिम बंगाल के लिख लेते हैं एक बार, सभी लिख रहे हैं तो। काठी, तो एक तो है काठी, गंभीरा, जात्रा, मरसिया, एक है कीर्तन। ये हो गए पश्चिम बंगाल के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए, चार ऑप्शन दिए हुए थे 13वें क्वेश्चन में, तो चार ऑप्शनों के हमने लोक नृत्य देख लिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, लद्दाख में त्योहार जो है, लद्दाख में
ये यहाँ पर रिक्त स्थान है, या फिर यहाँ लिख लो आप कौन सा, ठीक है। लद्दाख में कौन सा त्योहार तिब्बती बौद्ध धर्म के संस्थापक पद्मसंभव, जिन्हें गुरु रिनपोछे भी कहते हैं, के जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए लोसर महोत्सव, ऑप्शन नंबर बी मोत्सु महोत्सव, ऑप्शन नंबर सी रखदुमनी महोत्सव और ऑप्शन नंबर डी हेमिस सेचु महोत्सव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हेमिस सेचु महोत्सव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। टेनिस के खेल में नेट के पार आगे और पीछे गेंद को मारने को कहा जाता है? मतलब टेनिस के खेल में नेट के पार आगे या पीछे गेंद को मारने को क्या कहा जाता है, ये बताना है। पासिंग शॉट, ऑप्शन नंबर बी रैली, या फिर सर्व, या फिर स्लाइस। तो इसका राइट आंसर होगा रैली, ऑप्शन नंबर बी रैली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। कुष्ठ रोग के लिए राष्ट्रीय सामरिक योजना और रोड मैप का लक्ष्य वर्ष रिक्त स्थान वर्ष तक देश में कुष्ठ रोग का उन्मूलन करना है। कहने का मतलब ये है कि कुष्ठ रोग के लिए राष्ट्रीय सामरिक योजना और रोड मैप का लक्ष्य किस वर्ष तक देश में कुष्ठ रोग का उन्मूलन करना है? ऑप्शन नंबर ए 2025, ऑप्शन नंबर बी 2027, ऑप्शन नंबर सी है 2028 और ऑप्शन नंबर डी 2030। तो इसका जो उन्मूलन करने का लक्ष्य है वो 2027 तक है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगर इसके बारे में देखें कि ये कुष्ठ रोग के लिए जो सामरिक योजना और रोड मैप जो है कब लॉन्च की गई थी, तो एक बार यहाँ लिख लो आप एक पॉइंट बनाकर कि 29 जनवरी 2023 को 2023 से 2027 के लिए कुष्ठ रोग के लिए राष्ट्रीय सामरिक योजना और रोड मैप लॉन्च की गई। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। जयपुर में सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में 55 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता? यानी कि जयपुर में सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में 55 किलोग्राम वर्ग में यानी 55 किलोग्राम जो कैटेगरी है उसमें स्वर्ण पदक गोल्ड किसने जीता? ऑप्शन नंबर ए बबीता कुमारी, ऑप्शन नंबर बी साक्षी मलिक, या फिर ऑप्शन नंबर सी विनेश फोगाट, या फिर ऑप्शन नंबर डी अलका तोमर। तो इसका राइट आंसर होगा विनेश फोगाट, ऑप्शन नंबर सी विनेश फोगाट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18।
एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 18। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और राजेंद्र लाहिड़ी निम्नलिखित में से षड्यंत्र के किस मामले से संबंधित हैं? यानी कि राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लाहिड़ी, इनमें से जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से किस षड्यंत्र में शामिल थे? लाहौर षड्यंत्र, मेरठ षड्यंत्र, काकोरी षड्यंत्र और दिल्ली षड्यंत्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, काकोरी षड्यंत्र में। ठीक है, इसका अभी नाम दे दिया, काकोरी षड्यंत्र का अभी नया नाम क्या दिया है? काकोरी ट्रेन एक्शन, काकोरी ट्रेन एक्शन, ये जो है इसका नया नाम दिया अभी। पहले इसका काकोरी षड्यंत्र या फिर काकोरी जो है ट्रेन डकैती के नाम से था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। भारत में एक अल्पकालिक नदी है, यानी कि भारत में एक ऐसी कौन सी अल्पकालिक नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है? नीचे जो ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से भारत में कौन सी एक अल्पकालिक नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है? माही नदी, लूनी नदी, मांडोवी नदी या फिर पेन्नर नदी? बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लूनी नदी। लूनी नदी जो है ये राजस्थान की एक नदी है। कहाँ की? राजस्थान की नदी है। ठीक है, और ये जो लूनी नदी है ये राजस्थान में जो है राजस्थान में भी पश्चिम में, लूनी नदी जो है राजस्थान में भी पश्चिम में, अरावली के पश्चिम में है ये, और ये जो है राजस्थान की सबसे बड़ी नदी भी है, नदी प्रणाली है। ठीक है, इसका अगर उद्गम की बात करें हम, उद्गम, एक सेकेंड, उद्गम, तो इसका उद्गम हुआ है पुष्कर के निकट। पुष्कर के निकट सरस्वती और साबरमती में होता है। सरस्वती और साबरमती में होता है। ठीक है, क्या सरस्वती और साबरमती भी एक दूसरे से गोविंदगढ़ में मिलती है, और यहाँ से ही इस नदी का जो नाम है वो लूनी के नाम से जाना जाता है फिर आगे इन धाराओं के मिलन के बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना के प्रमुख कमांडर कौन थे? हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था उसमें महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना के प्रमुख कमांडर कौन थे इनमें से? ऑप्शन नंबर ए, इब्राहिम गारदी, ऑप्शन नंबर बी, हकीम सूर, ऑप्शन नंबर सी, तारडी वैग या फिर ऑप्शन नंबर डी, महमूद लोदी? पहली बात तो ये बताओ कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप वर्सेस मुगल सम्राट अकबर, अकबर की सेना आई थी लड़ने। ठीक है, अकबर नहीं आया था, यहाँ अकबर की सेना आई थी। ठीक है, अकबर ने भेजा था यहाँ पर किसको? तो राजा मानसिंह को, राजा मानसिंह को इस युद्ध में नेतृत्व करके भेजा था। ठीक है,
बताइए इसका राइट आंसर क्या है फिर? तो इसका राइट आंसर होगा हकीम सूर। राजपूत सेना के प्रमुख कौन थे? हकीम सूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। श्रीनिवास वर्धन को किस क्षेत्र में असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए वर्ष 2023 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए कला, ऑप्शन नंबर बी वास्तुकला, ऑप्शन नंबर सी विज्ञान और इंजीनियरिंग, ऑप्शन नंबर डी सार्वजनिक कार्य। तो श्रीनिवास वर्धन को जो है विज्ञान और इंजीनियरिंग के लिए 2023 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में उपस्थित होती है? बताओ कि कौन सी अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में उपस्थित होती है? तो ये जो है ब्रोमीन है, ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन सी ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन का जो है प्रतीक क्या होता है? Br। परमाणु क्रमांक, सॉरी परमाणु संख्या, परमाणु संख्या। परमाणु संख्या है इसकी 35। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23। मानक स्रोत के संदर्भ में एक अज्ञात स्रोत द्वारा उत्पन्न प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए फोटोमीटर, ऑप्शन नंबर बी एमीटर, ऑप्शन नंबर सी कैलिपर और ऑप्शन नंबर डी डायनेमोमीटर। बताइए कि मानक स्रोत के संदर्भ में एक अज्ञात स्रोत द्वारा उत्पन्न प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फोटोमीटर। फोटोमीटर जो है एक ये ऐसा उपकरण है जो पराबैंगनी से अवरक्त विकिरण तक की जो सीमा है उसमें विद्युत चुंबकीय विकिरण की शक्ति को मापता है। ठीक है, और इसमें जो है द्रव्यमान स्पेक्ट्रम भी शामिल होते हैं। मतलब ये एक ऐसा स्पेक्ट्रम है जो पराबैंगनी से अवरक्त विकिरण तक की सीमा में विद्युत चुंबकीय विकिरण की शक्ति को मापता है। ठीक है, और इसमें जो है दृश्यमान स्पेक्ट्रम भी शामिल होते हैं। फोटोमीटर प्रदीप्ति घनत्व, किरणता, प्रकाश अवशेषण, प्रकाश का प्रकीर्णन और प्रकाश का परावर्तन, प्रदीप्ति, स्फुरदीप्ति और प्रदीप्ति, इनको जो है प्रतिदीप्ति, इनको मापता है। किन किन को मापता है? तो फोटोमीटर की प्रदीप्ति घनत्व, किरणता, प्रकाश अवशोषण, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का परावर्तन, प्रतिदीप्ति, स्फुरदीप्ति और प्रदीप्ति, इन सबको जो है फोटोमीटर मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित युग्मों का मिलान कीजिए। निम्नलिखित युग्मों का मिलान कीजिए। एक तरफ तो है स्रोत और दूसरी तरफ है उधार ली गई विशेषताएं। ठीक है, तो ये बताना है मतलब कि कौन सी चीज कहां से ली गई है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये बिल्कुल अमेरिका से लिया गया है, सही बात है। राष्ट्रपति पर महाभियोग ये अमेरिका से लिया गया है। और आपातकालीन प्रावधान, तो आपातकालीन प्रावधान कहाँ से लिए गए? आपातकालीन प्रावधान जो है ये भारत सरकार अधिनियम 1935 है था ना, इससे लिए गए। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, तो संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है वो जो है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, और ब्रिटिश संविधान से क्या लिया गया फिर?
विशेषाधिकार रीत, यानी कि ए जो है उसमें 1 है, बी में 3 है और सी में 4 है एंड डी में 2, 1 3 4 2। ऑप्शन नंबर 1 ए में 1, तो ए में 1 ये नहीं है, एक सेकेंड, ए में 1 यानी कि ये भी नहीं है, ए में 2 ये भी नहीं है, हाँ ये दोनों हो सकते हैं सी और डी। बी में 3, तो बी में 3 इसमें डी में नहीं है, तो फिर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निम्नलिखित में से कौन सा सत्र किसी महिला द्वारा अध्यक्षता किया जाने वाला पहला सत्र था? बताओ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इन एक कौन सा सत्र है जो महिला द्वारा अध्यक्षता किया जाने वाला पहला सत्र था? कलकत्ता 1917, कानपुर 1925 और लाहौर 1929 या फिर सूरत 1907। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये कलकत्ता 1917 वाला था, कलकत्ता अधिवेशन था ये, जिसको जो है इसमें अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी, पहली महिला अध्यक्ष थी। एक बार लिख लेते हैं, कलकत्ता अधिवेशन, ठीक है। अध्यक्ष एनी बेसेंट, ठीक है। और ये जो कानपुर 1925 वाला अधिवेशन है, इसकी अध्यक्ष कौन थी? तो इसकी अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू, ये जो है प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। किसकी? इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू, ठीक है। तो यहाँ पर आपके 25 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो जो भी क्लास को लास्ट तक देखें, सभी से हमारी रिक्वेस्ट है, सभी दोस्तों से, कि जो है क्लास में जो है कमेंट ज़रूर करना कमेंट बॉक्स में कि आपको क्लास कैसी लगी, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलें, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत।